मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। यहाँ शायद मुझे कोई इंसान समझता ही नहीं। ना मैं थकती हूँ, ना मैं बीमार हो सकती हूँ। जुल्म की इंतहा देखनी है तो मेरे कामों का बोझ देख लें। इस काम के बोझ में मेरे अपने बच्चे मुझसे बिल्कुल इग्नोर हो गए हैं। यहाँ फर्मा बरदारी की कोई कीमत नहीं होती, सारी कीमत सिर्फ पैसों की होती है। मेरी जिठानी को हर आराम हासिल है, बड़ा कमरा, गाड़ी, आजादी और इज्जत। जुल्म तब होता है जब आपके बच्चों के साथ दोगलापन किया जाए। माँ बाप के लिए वही बच्चा प्यारा होता है जो उनका खर्चा चलाता है। वक्त का क्या पता चलता है, बुरा हो या अच्छा, वक्त तो कभी ठहरता नहीं। हमारे देसी समाज में एक पुरानी कहावत है, जो झुकता है उसे मजीद झुका दिया जाता है। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। मेरा शौहर आसिफ माँ बाप का बहुत फर्माबरदार है, लेकिन इस फर्माबरदारी की कीमत माँ बाप नहीं, सिर्फ बीवी चुकाती है। इस घर में कानून एक जैसा नहीं है, बल्कि छोटी बहू के लिए और है और बड़ी बहू के लिए और है। यहाँ फर्माबरदारी की कोई कीमत नहीं होती, सारी कीमत सिर्फ पैसे की होती है। अगर आपका शौहर शरीफ है, फर्माबरदार है, लेकिन कमाता थोड़ा कम है, तो समझ लें आप उस घर की बहू नहीं, सबसे सस्ती और मजबूर नौकरानी है। और दूसरी तरफ अगर दूसरा बेटा बदतमीज है, माँ बाप के मुंह पर बोलता है, लेकिन उनकी जेब गरम रखता है, तो उसकी बीवी उस घर की रानी है। ये है समाज का सबसे बड़ा दोगलापन। यहाँ इज्जत किरदार को नहीं, बैंक बैलेंस को मिलती है। उसकी बीवी को हर आराम हासिल है, बड़ा कमरा, गाड़ी, आजादी और इज्जत, सब कुछ। ना उससे किसी काम का सवाल होता है और ना ही किसी बात पर उसे टोका जाता है। मैं भी घर के हर काम में हाथ बटाती हूँ, लेकिन हमारे हिस्से में ना तारीफ आती है और ना सुकून। मेरे शौहर आसिफ सुबह जाते हैं काम पर और रात गए तक मेहनत करते रहते हैं। वो 2 नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि खर्चा पूरा नहीं पड़ता, लेकिन उनकी इस मेहनत को पता है क्या नाम दिया जाता है? इसका तो फर्ज है। उनकी फर्माबरदारी को उनकी मजबूरी समझ लिया गया है और उनकी इस मजबूरी की सबसे बड़ी सजा मुझे मिलती है। पूरे घर का नाश्ता, सफाई, बर्तन, कपड़े सब मेरे नसीब में लिख दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ और मेरे शौहर घर के खर्चे में ज्यादा हिस्सा नहीं डालते। लेकिन बड़े भाईजान, वो अपने माँ बाप के साथ अगर ऊंची आवाज में बात भी कर लें, तो भी उनका चीखना मेरे ससुराल वालों को स्टाइल लगता है। उनके आगे पीछे सब भीगी बिल्ली बने घूमते हैं, क्योंकि वो घर का बिल देते हैं, अम्मी अब्बू की दवाई का खर्चा पूरा करते हैं। उन्होंने माँ बाप की जबान को पैसे से खरीद रखा है। जुल्म तब नहीं होता जब आपसे काम करवाया जाए, जुल्म तब होता है जब आपके बच्चों के साथ दोगलापन किया जाए। मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा शोर करें तो सास के सर में दर्द हो जाता है। उन्हें मेरे बच्चे बदतमीज लगते हैं, लेकिन जेठानी के बच्चे चाहे पूरे घर का निजाम उल्टा कर दे, उनकी शरारतें भी बचपना और क्यूट लगती हैं। और मैं तो इंसान नहीं हूँ, या शायद मुझे कोई इंसान समझता नहीं। ना मैं थकती हूँ, ना मैं बीमार हो सकती हूँ, ना मेरे आराम का कभी किसी ने ख्याल किया और ना मुझे कभी किसी ने पूछा। अगर मैं कभी बीमार हो जाऊं तो मुझे बाइक पर सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं चेकअप भी करवाने जाऊं तो जो घर संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, उसे मुझे ही पूरा करना पड़ता है। मेरा एहसास कभी किसी ने नहीं किया। जुल्म की इंतहा देखनी है तो मेरे कामों का बोझ देख लें। इस कामों के बोझ में मेरे अपने बच्चे मुझसे बिल्कुल इग्नोर हो गए, मगर इस घर के काम मैंने कभी इग्नोर नहीं किए। सिर्फ लोगों के प्रेशर में कि अगर एक काम भी पीछे रह गया तो सबके सामने मुझे जलील किया जाएगा। अपने बच्चों का हक मारकर मैं इस घर वालों की अना को पालती हूँ, ताकि अपनी थोड़ी सी बची खुची इज्जत बचा सकूं। लेकिन जिठानी को अगर सिर्फ हल्का सा सरदर्द भी हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लिया जाता है, गाड़ी निकाली जाती है, महंगे प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है। लोग कहते हैं माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। सबसे बड़ा झूठ है ये। माँ बाप के लिए वही बच्चा प्यारा होता है जो उनका खर्चा चलाता है। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे अपने शौहर पर होता है। उसे तो बस यही लालच लगा रहता है कि अपने माँ बाप को खुश कर सकूं। इसी चीज का नुकसान आज मुझे सहना पड़ रहा है। वो मेरे साथ अनफेयर होता देखता है, लेकिन चुप रहता है। वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा बनने के चक्कर में अपनी बीवी को इस टॉक्सिक आग में झोंक देता है। उसे लगता है अगर वो चुप रहेगा तो माँ बाप एक दिन उससे खुश हो जाएंगे, पर वो नादान नहीं जानता कि घर में खुशी मोहब्बत से नहीं, पैसे से आती है। मैंने भी अब बोलना छोड़ दिया है। मैं चुपचाप किचन में बर्तन धोती हूँ, खाना पकाती हूँ, सास के ताने सुनती हूँ
और जिठानी के कमरे से आती एसी की ठंडक और उनके हंसी मजाक को सुनती हूँ। मैंने समझ लिया है कि इस घर में रहना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा निकालना ही पड़ेगा। इस घर के फैसलों में हमारी क्या औकात है पता है? एक मिट्टी के बर्तन जितनी भी नहीं। घर के फैसलों में हमारी शमूलियत जरूरी नहीं समझी जाती। हमारी बात की इस घर में कोई वक़्त ही नहीं है। यहाँ तक के खाने में भी वही पकता है जो अरसलान भाई खाते हैं। उन्हीं की पसंद और नापसंद को सामने रखा जाता है, और हम तो बस अपनी ख्वाहिश को किचन के धुएं में ही दफन कर देते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है? एक दूसरे का सुकून ना। मुझे तो याद ही नहीं कि आखिरी बार मैंने और आसिफ ने कब सुकून से बैठकर अकेले वक्त गुजारा हो। 2 घड़ी सुकून के बताए हुए तो न जाने कितना अरसा हो गया है। इस घर में अगर मैं सिर्फ गुजारा कर रही हूँ, अगर रोज इस जहर को पीती हूँ, तो बस आसिफ की खातिर, क्योंकि मैं जानती हूँ वो दिल का बुरा नहीं, बस हालात और फर्माबरदारी का मारा हुआ है। लेकिन मैं भी रोज एक ख्वाब देखती हूँ कि हम भी कभी अलग रहेंगे, हमारा भी अपना एक छोटा सा आशियाना होगा। मेरे बच्चे और मैं भी कभी बेखौफ जिंदगी गुजारेंगे, जहाँ कोई ताना देने वाला नहीं होगा, जहाँ कामों का बोझ नहीं होगा, जहाँ मैं भी राज करूंगी। वक्त का क्या पता चलता है, बुरा हो या अच्छा, वक्त तो कभी थमता नहीं। आज उनका है, कल हमारा भी हो सकता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं इस उम्मीद पर जी रही हूँ कि हर काली रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है, और मेरा सवेरा भी जरूर आएगा। अगर आपकी लाइफ स्टोरी भी मेरे से रिलेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे ये हौसला देगा कि इस मुश्किल सफर में मैं तन्हा नहीं हूँ।